चारों तरफ है वो गर्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों को नज़र आ रहे हैं। इसको मैंने फ्राई किया है, मर्ज़ी आप लोगों की अपनी है। इसको मैं दोनों तरीके से फ्राई कर चुकी हूँ और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, साथ में लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल भी दबाएं ताकि जितनी नई वीडियोस हैं उसे आप लोग बाखबर होते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल द FFC विद मी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सैंडविचेस की एक रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और सिर्फ चंद एक इंग्रेडिएंट्स हैं कि जिससे आपके बेहतरीन सैंडविचेस घर में ही बन जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी बीफ के, जिसको मैंने श्रेड किया हुआ है। सबसे पहले ये ऑयल है तकरीबन 3 टेबलस्पून और इसके अंदर मैंने शामिल किया 1 अदद प्याज के, जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप किया है। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का ये पेस्ट जो कि है तकरीबन 1 टेबलस्पून, ये भी मैंने इसमें शामिल किया। और मैं इस प्याज के हल्के से ट्रांसपेरेंट होने का इंतज़ार करूँगी। यहाँ प्याज मेरी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बाकी की चीज़ें। मर्ज़ी आप लोगों की अपनी है, आप इसको बीफ में बनाएं। ये मैं बीफ डाल रही हूँ 1 कप और ये थिक का फ्लेवर है, यानी बीफ के थिक के थे कि जिसको मैंने चॉपराइज़ किया। इस तरह से ये बहुत बारीक हो गया। आपके पास चिकन है, आपके पास मटन है, जो भी आपके पास है आप लोग उससे ये सैंडविचेस बना सकते हैं। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लेफ़्ट ओवर तिक्के थे कि जिसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो प्याज जो है जब वो ट्रांसपेरेंट हो गई तो ये मैंने इसके अंदर शामिल किया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। अब मैं इसको हल्का सा भून रही हूँ। ये पहले से पका हुआ है, कुछ भी कच्चा नहीं है। ये मसालों में सबसे पहले 1 टेबलस्पून के बराबर धनिया मैंने इसमें शामिल किया और इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये ज़ीरा है 1 टीस्पून के बराबर साबुत ज़ीरा, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैं थोड़ा सा इसको भून लेती हूँ। भुनाई पे ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मेरे पास आलू हैं, तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के आलू मैंने लिए थे और अगर बड़े हैं तो 2। उसको मैंने उबाल लिया, पहले छीलने के बाद काटा, फिर उबाला और इसके बाद इसको मैंने पोटैटो मैशर से अच्छी तरह मैश कर दिया। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर। तो ये बटर मैंने डाल दिया, आप चाहें तो 2 टेबलस्पून तक डाल सकते हैं। और इसके साथ ही इन आलूओं के अंदर मैं डाल रही हूँ ये 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर है, ये चला गया। और साथ में नमक मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप लोग टेस्ट डाल दीजिएगा। वहाँ पर टिक्के में पहले से नमक था। और यहाँ पर ये दूध मेरे पास है तकरीबन यानी 3/4 कप के बराबर। अब इसकी कंसिस्टेंसी को मैंने थोड़ा सा पतला कर देना है, तो थोड़ा थोड़ा दूध में इसके अंदर डाल के इसको मिक्सअप करती जाऊंगी जब तक कि जो कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए वो मुझे मिल न जाए। तो ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मेरे पास जो बीफ जिसको मैंने भूना तो वो मैंने इसमें शामिल किया और मैं इनको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी। ये मेरी मिक्सिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ ही ये मेरा सैंडविच मिक्स बिल्कुल रेडी है। दूध जो है वो ध्यान से डालिएगा, ये कंसिस्टेंसी आप लोग देख लें। अब यहाँ पर ये डबल रोटी के स्लाइसेस हैं कि जिसके कॉर्नर्स में हटा चुकी हूँ। कॉर्नर्स हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो फिर हमारे सैंडविच को ख़राब करेगी। ये सॉफ्ट आपकी होनी चाहिए। अगर बासी है तो बासी से आप ये सैंडविचेस बनाने की कोशिश ना करें। तो इसके कॉर्नर्स मैंने हटा दिए और अब मैं ये नीचे जो स्लाइसेस हैं इसको मैं थोड़ा सा फ्लैटन करूँगी बेलन इस्तेमाल करके।
मैं फिर से बता रही हूँ कि फ्रेश डबल रोटी से आप लोग इसको बनाएं, अदरवाइज़ फिर आपके सैंडविचेस टूटेंगी। तो ये मैं इसको फ्लैटन कर रही हूँ, चूँकि ये फ्रेश है तो बहुत आसानी के साथ ये फ्लैट हो जाते हैं। ये देखें आप लोग, दिख रहा होगा आपको, ये सारे स्लाइसेस मैंने इसी तरह से कर देने हैं। अब ये मेरा जो मिक्स रेडी था वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड किया, अच्छी तरह से स्प्रेड करना है पूरे के पूरे इस स्लाइस के ऊपर। ये जब आप लोग इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे तो इसके बाद इसको हमने रोल करना है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग ये जो डबल रोटी है तो वो फ्रेश लें। अब इसके ऊपर चीज़ स्लाइस मैंने रख दिया, चीज़ स्लाइस नहीं है तो श्रेड करके चीज़ जो है वो डाल दें, अगर बिल्कुल भी नहीं डालना तो बिल्कुल ना डालें, उसके बगैर भी ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। इसको मैंने रोल किया और मैं बाकी सारी भी इसी तरह से बना लूँगी। ये देखें व्यूअर्स, ये सारे मैं बना चुकी हूँ। फिलिंग आपकी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वरना तो फिर आपके ऑयल को ख़राब करेगी। तो इसी तरह से आप लोगों ने भी इसको बनाना है। आप चाहें तो इसको ग्रिल भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस चंद जो है वो ग्रिल करूँगी आप लोगों को दिखाने के लिए। जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस पीपल है तो वो लोग इसको ग्रिल करके खा सकते हैं। तो ये मेरा बिल्कुल गर्म हो चुका है। ये नहीं है तो आप लोग इसको पैन के अंदर भी हल्का सा सेक सकते हैं, उससे भी इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। मैं सिर्फ ग्रिल मार्क्स की खातिर इसके अंदर इसको बना रही हूँ। तो ये आपका गर्म होना चाहिए। गरम गरम अपने इस सैंडविच मेकर के अंदर इसको मैंने रख दिया, इसको मैंने बंद किया। ये यहाँ पर होते रहेंगे और अब मैं जाऊँगी बाकी उनको फ्राई करने। ऑयल आपका बिल्कुल खूब गर्म होना चाहिए। ठंडे ठंडे तेल में डाला तो सारे का सारा ऑयल आपके सैंडविचेस एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए खूब गर्म तेल के अंदर आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। तो ये मेरे पास फिटा हुआ अंडा है। फिटे हुए अंडे के अंदर सबसे पहले मैं अपने सैंडविचेस को रोल करूँगी और इसके बाद मैं डाल दूँगी अपने सैंडविचेस को ब्रेड क्रम्स में। तो ये मैंने अच्छी तरह से चारों तरफ इसको अंडे में रोल किया और अब ये ब्रेड क्रम्स में मैंने डाला। अच्छी तरह से इसको कोट करें चारों तरफ। और फिर मैं इसको डाल दूंगी फ्राइंग के लिए और उस वक्त तक मैं इसको फ्राई करूंगी जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन कलर यानी नहीं आता, उस वक्त तक ये मैं फ्राई करूंगी। ये ख़ास कोई ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते, बेहतरीन ये बनते हैं। और व्यूअर्स ये देखें, एक साइड पे मेरे जिनको मैंने ग्रिल किया वो हैं और दूसरे साइड पे जिसको मैंने डीप फ्राई किया वो हैं। दोनों ही बेहतरीन बनते हैं। उम्मीद है कि जब आप लोग इसको अपने घरों में ट्राई करेंगे तो आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें आप लोग इसको क्लोज से देखें, बेहतरीन ये बने हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।